सप्लाई चेन मैनेजमेंट की स्टार्ट ईयर 1982 से हुई, ठीक है। और इसको लाया किसने था? केथ ओलिवर ने लाया था। इससे हम केथ ओलिवर को हम बोलते हैं फादर ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। भाई फादर ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी है, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोसेस है। इससे पहले समझते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट की एक बेसिक डेफिनेशन क्या है। देखो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या है कि हम जो भी प्रोसेस है उसको हम हैंडल करते हैं, मैनेज करते हैं। कहाँ से? शुरू से जो भी मेरा प्रोडक्ट का डेवलपमेंट हो रहा है टू द एंड यूजर, जो हमारा कस्टमर हो गया या हमारा फाइनल डिलीवरी हो गया, ये थ्रू आउट द चेन के अंदर जो जो चीजें आती हैं, ये पूरे प्रोसेस के चेन को हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो फेमस एग्जांपल जैसे बोलते हैं बिस्किट खाते हैं ना लोग ज्यादा, चलो पार्ले जी का एग्जांपल ले लो, ठीक है। अब पार्ले जी का पैकेट कितने का आता है? 5 रुपए का भी आता है, 10 रुपए का भी आता है, और भी आता होगा, पता नहीं इतना, ठीक है। तो मान लीजिए अभी एक कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारी चीजें प्रिपेयर होती है, ठीक है। तो मान लो 5 रुपए वाला पार्ले जी ज्यादा बिक रहा है, 10 वाले का थोड़ा सा कम बिक रहा है, तो 5 रुपए का बिक रहा है ज्यादा, तो भाई हमारा कस्टमर के हिसाब से कस्टमर जो खा रहे हैं वो 5 वाला ज्यादा खा रहे हैं, ठीक है। तो इसका डेवलपमेंट कैसे होता है वो देखो, यहाँ पे टीम बैठती है प्रोडक्ट डेवलपमेंट के टाइम पे और डिस्कशन करती है कि हाँ मतलब कि 5 रुपीज वाला जो हमारा पार्ले जी बन रहा है वो 10 वाले से ज्यादा बिक रहा है, ठीक है। तो हमें 5 रुपीज वाला पार्ले जी मार्केट में ज्यादा सप्लाई करना है, तो इसको बैठ के डिस्कशन करेंगे, हाँ हमें ये बनाना है। बेसिकली प्रोडक्ट डेवलपमेंट में खाली ये कि हम कस्टमर के रिक्वायरमेंट को समझे, क्या उन्हें चाहिए क्या उन्हें नहीं चाहिए, ऐसे ये हो गया। फिर हम आते हैं सोर्सिंग पे, भाई अब इतना हम ज़्यादा बना रहे हैं तो हमारा कॉस्टिंग क्या रहेगा, कस्टमर के हिसाब से कॉस्ट क्या रहेगा, उसको कितना लेना है कितना नहीं लेना है। तो यहाँ पे कॉस्टिंग की बात अगर करेंगे तो यहाँ कॉस्टिंग आती है। फिर उसके बाद अब भाई बिस्किट बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या लगता है, मैदा लगता है, आटा लगता है, सब चीज़ों का मिक्सचर लगता है, शुगर लगता है थोड़ा सा स्वीटनेस बढ़ाने के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे से हम ले लेंगे। उसके बाद क्या, उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसमें छप जाएगा, वो दीदी का फोटो आ जाएगा, उस पर पैसे आ जाएंगे, एक्सपायरी डेट आ जाएगी, सारी चीज़ें होने के बाद मेरी चीज़ें आती है वेयर हाउस में, ठीक है। अब वेयर हाउस में बहुत सारे बिस्किट ऐसे स्टोर हो जाएंगे रैक के ऊपर या स्टैक के ऊपर, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, लॉजिस्टिक वाले लोग वेयर हाउस में अपने ट्रक्स लेके आते हैं, हर सिटी एरिया के हिसाब से वो चीज़ों को सेग्रीगेट करते हैं और वहाँ पे वो लोग डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुँचाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुँचाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, एज सुन उनके पास आ गया, जैसे आप एक एरिया पकड़ लो, जैसे मुंबई हो गया, ठीक है। मुंबई के एरिया में जो नियर बाय एरियाज होते हैं वो 3 एरियाज बड़े बड़े हो गए, उसके लिए एक डिस्ट्रीब्यूटर को अलॉट कर दिया। वो एक डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, 3 ए लोकेलिटी जो मुंबई के क्लोज में है वहाँ पे अपने चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जैसे जो रिटेलर की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। अब रिटेलर के पास हम जाते हैं, सामान खरीदते हैं, बिस्किट खरीदते हैं, वापस आते हैं। अब रिटेलर में कौन कौन से हो गए, जैसे हमारा स्मार्ट फ्रेश अभी चल रहा है, ठीक है, टी मार्ट हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे रिटेल की शॉप से, घर के पास में ही आप सुपर मार्केट्स देखते होंगे, वो सारी चीज़ें रिटेल वाले वहाँ से कस्टमर जाके खरीद के आते हैं। तो बेसिकली ये पूरे चेन को शुरू से लेके एंड तक हमारा सप्लाई चेन होता है। अब बेसिकली करते क्यों है, ये भी ज़रूरी भाई, हमें करना क्यों है। तो देखो, पहली चीज़ क्या है, हमें कॉस्ट को बचाना है, कॉस्ट रिड्यूस करना है, ये पूरे प्रोसेस का पहला। दूसरा क्या है, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को गेन करना है, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को गेन करना है। तीसरा क्या करना है,
ये पूरे प्रोसेस में जो भी हमारा चल रहा है, ये पूरे प्रोसेस में जो भी, जैसे हमारी एफिशिएंसी की हम बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, भाई अगर यहाँ पूरा अच्छा चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग अच्छी हो गई, वेयर हाउस में लॉजिस्टिक वालों ने गलती कर दिया, टाइम से चीज़ें नहीं पहुंचाई, तो भाई यहाँ पे क्या आ गया, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। और अगर कॉन्फ्लिक्ट अगर आ गया तो भाई पूरी मेहनत आपकी वेस्ट हो जाती है, क्योंकि हर एक का एक दूसरे के साथ सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। बिना सपोर्ट के कोई काम नहीं होने वाला है। इक्वली कंट्रीब्यूशन सबका रिक्वायरमेंट है, नहीं तो कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ इसलिए यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट, जो मेन पॉइंट है, वो होता है कि बेटर कोऑर्डिनेशन चाहिए। बेटर कोऑर्डिनेशन इज इम्पोर्टेंट। ओके, उसके बाद जैसे ही कोऑर्डिनेशन हमारा हो जाएगा, अब लास्ट में हमारे कस्टमर है, उनको खुश रखना पड़ेगा ना, तो इसलिए यहाँ पे हम आता है कि कस्टमर को हमें क्वालिटी वाला प्रोडक्ट दे, जिससे वो हैप्पी रहेगा, हम इससे वो चीज़ लेते रहेगा, हमसे वो चीज़ लेगा, तो हमारे लिए भी फायदा, हमारे लिए भी प्रॉफिट है। बेसिकली यही है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। होप समझ में आया होगा।